हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। निर्मलकोट की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। माहौल बनी इस गांव में मृदुल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मृदुल का परिवार बहुत बेबसी और गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। पेट भरने के लिए ना तो भरपेट खाना था और ना तन छुपाने के लिए साफ सुथरे कपड़े। वही निर्मलकोट के जंगलों में एक झाड़ फूस की बनी हुई झोपड़ी भी थी, जिसमें रहते थे एक साधु और उनका एक शिष्य। गुरुवर, भगवान ने ये सारी चीजें कितनी खूबसूरती से बनाई है ना। ये नदियाँ, झरने, पंछी, पवन, सूरज, चांद, तारे, सारा कितना अद्भुत है ना। मैं भगवान का सच्चे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ मेरे शिष्य, तुम सही कह रहे हो। एक दिन इन दोनों गुरु और शिष्य पड़ोस के गांव के एक मंदिर में भगवान की पूजा याचना करने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों एक खेत के पास पहुंच जाते हैं। शिष्य दिन ढलने वाला है, ऐसे में ज्यादा आगे जाना अब उचित नहीं। हमें अब आश्रय ढूंढना पड़ेगा ताकि आज की रात हम गुजार सके। हाँ गुरुवर्य, चलिए, वहाँ एक घर है, वहाँ जाकर पूछते हैं। गुरु का शिष्य वही खड़ा होकर मृदुल के खेत खलिहान को देखकर बहुत हैरान होता है और बहुत अचंभे से कहता है, गुरुवर देखिए, कितने बड़े खेत खलिहान है, लेकिन बिल्कुल सूने पड़े हैं। कोई इतना भी क्या आलसी हो जो इनमें बीज तक ना डाल सके। मेरे प्यारे शिष्य, किसी भी स्थिति को जाने बिना उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं हो सकता है। उस किसान की कुछ मजबूरी रही हो। अब तुम शीघ्र जाओ और कहीं ठहरने का इंतजाम करो। शिष्य अपने गुरु की बात मानकर मृदुल के घर के बाहर जाकर कहता है, कोई अंदर है? सुन रहे हो? अगर कोई अंदर है तो कृपया करके बाहर आइए। इतना सुनकर मृदुल, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे बाहर आते हैं। गुरु का ध्यान एकदम मृदुल के बच्चों की तरफ जाता है, जिन्होंने फटे हुए मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे। वत्स, हम बहुत दूर से पैदल चलते आ रहे हैं, थके हुए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, आप ठहरो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मृदुल घर जाकर पानी का एक गिलास गुरु के लिए लेकर आता है। वत्स, तुम्हारा खेत तो इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई किसी तरह की फसल नहीं है, तब तुम अपना गुजारा कैसे चलाते हो? गुरुवर, मेरे पास अपनी एक गाय है, वो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का मैं और मेरा परिवार सेवन करते हैं और हमारे पूरे घर का गुजारा ऐसे ही चलता आ रहा है। महोदय, क्या हम आज की रात आपके यहाँ ठहर सकते हैं? दिन निकलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ गुरुवर, क्यों नहीं। मेरा तो सौभाग्य है कि साधु संतों के पैर मेरे आंगन को लग गए। मैं धन्य हो गया। आप निश्चित होकर आज की रात मेरे पास रुक सकते हो। उस रात साधु और उनका शिष्य मृदुल के घर में रुक जाते हैं। आधी रात गुजर चुकी थी। तभी साधु ने अपने शिष्य को जगाया और धीमे से उससे कहा, चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा और जाते समय इस व्यक्ति की जो गाय है उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ देना है।
अरे ये गुरुवर कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? गुरुवर ने तो इतना सारा ज्ञान और बातें सिखाई है, भला गुरुजी किसी का बुरा करना क्यों चाहेंगे? फिर भी वह है तो मेरे गुरु ही, और गुरु की बात भला शिष्य कैसे टाल सकता है? मैं अब ऐसे में करूं तो क्या करूं? आधी रात के सन्नाटे में दोनों गुरु और शिशु मुर्दुल की गाय को लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़े, और उन्होंने गाय को इतनी दूर छोड़ दिया जहां से गाय का वापस मुर्दुल के पास आ पाना मुश्किल था। अगले दिन जब मुर्दुल ने ये देखा कि उसकी गाय अपने स्थान पर नहीं है, तब वो बहुत परेशान हुआ। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी गाय कहाँ चली गई? अब मैं अपना कैसे गुजारा करूँगा? अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? गुरुवर, आपने उस गरीब किसान के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आप अच्छे से जानते थे कि उस गाय को छोड़कर उसके पास दूसरा कोई कमाई का साधन नहीं है? मेरे शिष्य, इस बात का पता तुम्हें एक निश्चित समय आने पर स्वयं ही लग जाएगा। हर बात का एक निश्चित समय होता है, तुम भी उस समय की प्रतीक्षा करो। ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी। अब से तकरीबन 12 साल बाद शिष्य एक बड़ा साधु बना। अपने गुरु द्वारा गाय को इतनी दूर जंगल में छोड़ना और एक गरीब व्यक्ति को इतनी मुश्किल में डालना, ये बात आज तक शिष्य के दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। शिष्य का मन बार बार विचलित हो रहा था। क्यों ना अब अपनी गलती का प्रायश्चित किया जाए। अब मुझे उस व्यक्ति के पास जाकर कुछ मदद करनी चाहिए, जिससे मैं उस व्यक्ति की आने वाली जिंदगी में खुशहाल और बेहतर बना सकूं। इतना सोचकर वह शिष्य अगले ही दिन उस व्यक्ति से मिलने निकल पड़ा। बहुत देर तक चलने के बाद वह शिष्य उस स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने 12 साल पहले अपने गुरु के साथ उस व्यक्ति की गाय को ले जाकर छोड़ दिया था। लेकिन जब वह मुर्दुल के घर के करीब पहुंचता है तो बहुत हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये क्या? यहाँ तो बहुत से फल के पेड़ लगे हुए हैं और उस छोटे से मकान की जगह यहाँ तो बहुत बड़ा घर बना हुआ है। कहीं मैं गलती से दूसरी जगह पर तो नहीं आ गया? लगता है गाय के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा। अरे, ये गुरुवर के साथ मिलकर मैंने क्या कर दिया? हमारी वजह से उस गरीब का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस बार हमें अब कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर शिष्य वापस लौटने लगा। तभी शिष्य ने उस आदमी को सामने से आते हुए देखा। शिष्य ने कुछ कप कपाती आवाज में मुर्दुल से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन कुछ सालों पहले मैं आपसे मिल चुका हूँ। नहीं नहीं, आपको और आपके गुरु को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। आज भी वो दिन मुझे याद है जिस दिन आप और आपके गुरु बिना बताए ही चले गए, और उसी दिन न जाने क्या हुआ। जो मेरी गाय थी वो भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी। कुछ दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर पाऊंगा। मानो मेरे ऊपर आसमान टूट चुका था। पर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन ये फलों के बगीचे
ये बड़ा घर, ये सब कैसे हुआ? हाँ हाँ, सब बताता हूँ। जो भी पैसे मैंने जमा किए थे उनसे मैंने अनाज के बीज खरीद लिए। उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उस साल मेरी फसल बहुत ही अच्छी और ज़्यादा मात्रा में निकली। फसल को बेचने पर जो भी पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। मेरा काम बहुत ही अच्छे से चला और आज के समय में मैं आसपास के गांव में फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। सचमुच अगर उस समय मेरी गाय मुझे छोड़कर नहीं जाती तो आज मेरे पास ये सब नहीं होता, क्योंकि गाय के कारण मैं लाचार था। मैं कोई और दूसरा काम नहीं करना चाहता था। गाय के चले जाने के बाद मैंने जीने के लिए और भी नए रास्ते निकाले और उससे मैं पैसे भी कमाने लगा। इसी तरह मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहा। मृदुल के बात सुनने के बाद शिष्य के मन में सारे सवाल गंगाजल की तरह साफ हो गए और उसके मन में अपने गुरु